जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। भाई देख लीजिए, हम लोग जो है यहाँ से राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ है 2023 वाला, उसका नाभधारा चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक उसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं आपके सामने चौथा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपने सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, जो आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल है यहाँ पर कि शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत में 90 किलोमीटर की दूरी और अनुप्रवाह में समान दूरी कितने घंटे में तय करेगी। बहुत गजब। देख लीजिए क्या है, यहाँ से अगर बात की जाए किसकी, नाव की, तो आप बताओगे नाव की चाल कितनी है। नाव को मैं x मानता हूं हमेशा, तो नाव की चाल कितनी है, आप कहेंगे भैया 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चे मैं यहाँ से आपसे धारा की चाल और पूछ लूं, जिसको मैं क्या मानता हूँ, बाई मानता हूँ, तो आप कहेंगे भैया धारा की चाल यहाँ से कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से बाद में हम लोग एक चीज और देखेंगे। यहाँ से बाद में क्या चीज देखेंगे कि 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस है धारा की दिशा में भी और धारा के विपरीत दिशा में भी, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से समय निकालना होगा ना हमें। टाइम तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे कितना मेरे भाई, चाल। और चाल कौन सी है, तो पहले क्या है बच्चे, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह जिसे कहेंगे, किसे कहेंगे, विपरीत चाल को कहेंगे। तो ऊर्ध्व प्रवाह कितनी हो जाएगी, 8 में से 6 गए, 18 में से 6 गए तो कितना हो चुका है, आप कहेंगे 12 हो चुका है। और एक ही दिशा में कहते हैं अनुप्रवाह, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से समय निकालेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, प्लस दोनों समय को जोड़ूंगा मैं, दूसरा वाला कितना है मेरे भाई 90, क्योंकि उधर से भी 90 किलोमीटर की दूरी चली है, मगर उधर से जो उसकी चाल है बच्चे वो कितनी है, आप कहेंगे 24 है। और ठीक है, ये ही हम लोगों को समय यहाँ से बता देना है। यहाँ से चलिए हम लोग इसको काट लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे, किससे काटते हैं, चलिए अगर मैं इसको काटूं, या चलिए इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, कितना 24, 24 एलसीएम ले लिया। अब जब 24 एलसीएम लेंगे तो 2 बार गई, तो 9 दूनी 18, 180 हो चुका है, प्लस ये कितना आपका, आप कहेंगे 90 ही है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 270 बटे कितना 24 हो चुका है। कितना, 270 बटे 24। अब आप इसको 3 से काटिएगा पहले। तो पहला आप इसको 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, और इसको 3 से काटेंगे, 3 नम 27, तो आप कहेंगे 90 बटा 8 आ चुका है। कितना आ चुका है, आप कहेंगे 90 बटा 8 आ चुका है। अब इसको फिर आप 2 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे ये कितना, 45 बटा 4 आ चुका है। कितना, 45 बटा 4। 4 से आप इसको करेंगे 4 एकन 4, 4 एकन 4, आप कहेंगे 1 बटा 4, मतलब 11 सही 1 बटा 4। क्या आ चुका है आपका आंसर, 11 सही 1 बटा 4 घंटे आ चुके हैं। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 11 सही 1 बटा 4। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 11 सही 1 बटा 4। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों के ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल है कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो आपको पता है नाव को मैं x मानता हूँ, धारा को मैं y मानता हूँ। इनका अनुपात कितना है, 3:1, 3:1 है। अब जब ये दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलेंगे तो इनका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए अब मेरे भाई क्या है, धारा की दिशा में जब वो चल रही है, कितनी चल रही है, तो आप कहेंगे धारा की दिशा में चलेगी तो x प्लस y होगी। इसकी चाल x प्लस y की चाल कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से आपकी 56 है, इंटू मतलब अपॉन टाइम कितना है आपका 3.5 है। 3.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 बढ़ा दिया। 5 से काट दीजिए इसको आप, तो आप इसको 7 से काटिए, 7 अट्ठे 56, 8 बार। और इसको 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, और 5 से इसको काटेंगे, 16 पंजे 80। तो आप कहेंगे कितनी आ चुकी है आपकी, जो यहाँ से आपकी जो आ चुकी है चाल क्या आ चुकी है, तो आप कहेंगे 16 आ चुकी है।
कितनी आ चुकी है 16। x प्लस बाई का मान अगर मैंने यहां देखूं, मैं x प्लस बाई का मान मैंने क्या रखा था, तो आप कहेंगे भैया 4 रखा था और 16 आ चुकी है। लेकिन पूछा क्या है कि नाभ धारा की दिशा में, बच्चे यही पूछा है x प्लस बाई का मान धारा की दिशा में जब नाभ चलेगी तो कितने समय में चल जाएगी। तो समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी कितनी है आप कहेंगे 41.6 है, बटे जब नाभ धारा की दिशा में चलेगी तो x प्लस बाई चलेगी, x प्लस बाई। और x प्लस बाई का मान आपकी का यहां से 16 आ ही चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 41.6 हो जाएगा, अपोन में कितना आप कहेंगे 16 हो जाएगा, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, काट लीजिए आप इसको। तो जब आप इसको काटेंगे यहां से कितनी बार कट जाएगा ये, तो आप कहेंगे भैया ये जो कटेगा ये, चलिए 4 से कट रहा, 4 चौक 16, 4 से कटा, बिल्कुल 4 से काटिए, 4 4 0, 4 चौक 16 और 4 से आप इसको काटोगे तो 4 चौक 16 फिर 0, 4 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 4 से काट दीजिए फिर आप इसको, 4 दूनी 8, बच्चे कितने यहाँ से 2 हो गया 24, 4 छंग 24 और ये 4 से कटेगा आपका 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा आप कहेंगे 2.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.6 आ जाएगा आपका, और 2.6 ही आपका आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में आप कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 2.6। बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का जो आ चुका है 2.6 आ चुका है, वो किस ऑप्शन में है आपके, तो आप कहेंगे भैया 2.6, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। निश्चित दूरी है कोई, ठीक है, निश्चित दूरी है, तो मेरे भाई डिस्टेंस बराबर क्या होती है चाल गुणा समय। बच्चे समय 9 घंटे है और चाल क्या है, धारा की दिशा में चला रहा है, जी हाँ प्रवाह की दिशा में चला रहा, तो आप कहेंगे x प्लस बाई होगा। कितना होगा x प्लस बाई होगा, ये जो है आपकी डिस्टेंस है, क्योंकि 9 घंटे हैं और धारा के प्रवाह में और जबकि धारा के विपरीत प्रवाह विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी को उसे 18 घंटे का समय लगता है। तो बच्चे ये वाली डिस्टेंस जो होगी इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी 18 और ये कौन सी x माइनस बाई, ठीक है, ये डिस्टेंस है आपस में क्या होंगी आप कहेंगे भैया बराबर होंगी। ये क्या होंगी बराबर होंगी, 9 से काट दिया इसको कितनी बार 2 बार, तो ये कितना होगा आपका x प्लस बाई, तो ये ऐसे ही रहेगा बराबर, ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 2x माइनस 2 बाई हो जाएगा, 2x माइनस 2 बाई हो जाएगा चीते, ठीक है। तो x वाले पद अगर मैं इधर लाऊं या x को इधर ले आओ और y को इधर ले आओ, तो y आप इधर ले आओगे तो कितनी हो जाएगी 3 बाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 बाई बराबर आपका कितना हो जाएगा x, 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा आप कहेंगे x हो जाएगा, 3 बाई बराबर x। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है कि 3 बाई या x का मान क्या आ चुका है आपके का, आप कहेंगे 3 बाई आ चुका है। तो यहाँ से मैं आपसे दूरी पूछ लूँ, दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए चाहे यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से मानेंगे तो आप 9 इंटू क्या होगा, ये क्या था 3 बाई था, क्या था ये 3 बाई था, ठीक है 3 बाई था और प्लस कितना बाई, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका आप कहेंगे 4 बाई हो जाएगा और 4 9 36, तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितनी आ चुकी है आपकी 36 बाई आ चुकी है। 36 बाई जो है यहाँ से डिस्टेंस आ चुकी है। आगे क्या बोला है कि शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल, तो समान दूरी है, दूरी कितनी है ये 36 बाई, ठीक है, तो इसका 36 बाई का कितना आप कहेंगे 3/5, 36 बाई का कितना 3/5 दूरी चलाने में। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है सॉरी क्या है, ये क्या हो चुका है भाई डिस्टेंस है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल किसकी आएगी यहाँ पे आप कह रहे हो, चाल आएगी यहाँ पे किसकी, नाव की, तो नाव की चाल क्या है x है, इंटू क्या आएगा समय आएगा, इंटू क्या आएगा समय आएगा। यहाँ से x का मान क्या है बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं तो ये तो आपका 36 बाई इंटू कितना 3/5 ही रहेगा, और x का मान आप कहेंगे भैया यहाँ पर x का मान कितना है 3 बाई है, बराबर यहाँ से कितना है x का मान 3 बाई है, इंटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ये y से आपका y कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, ठीक है। तो आप बताएंगे समय बराबर कितना आ चुका है, टाइम बराबर आपका आप कहेंगे 36/5 आ चुका है। कितना आ चुका है आप कहेंगे 36/5 आ चुका है। तब यहाँ ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, इसको जब आप काटेंगे 5 7 35, 5 7 35, एक बचा हो गया 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ से जो आपका समय आ चुका है वो कितना आ चुका है 2.7 आ चुका है, जो आपका आंसर होगा 2.7। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि एक तैराक एक बिंदु P से
धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, ठीक है, और अगले 6 मिनट में तैरकर धारा के साथ तैरकर Q बिंदु तक पहुंच जाता है। P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो धारा की चाल बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। यहां मैं मान लेता हूं P, यहां मान लेता हूं Q। इसको मैंने माना है P और इसको मैंने माना है Q, ठीक है। धारा आपकी जो चल रही है इधर चल रही है, इस बात का ध्यान रखना है। धारा आपकी इधर चल रही है। फिर उसने क्या बोला है कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत मतलब इधर जा रहा है वो, कहीं यहाँ जा रहा है, यहाँ, ठीक है, यहाँ जा रहा है और किस बिंदु पर पहुंच रहा है वो आप कहेंगे P से एक बिंदु है भाई, कौन सा है, कोई भी बिंदु मान लीजिए। मैंने माना इस बिंदु का नाम क्या है, R मान लिया। क्या मान लिया, R बिंदु पर, ठीक है। R बिंदु पर जा रहा है 6 घंटे में। तो भाई मैं इस R की डिस्टेंस अगर निकालूं बच्चे, R की डिस्टेंस निकाल लूं, R की दूरी निकाल लूं, तब आप क्या कहेंगे, भैया R की दूरी निकाल लो, ठीक है। तो जब मैं R की दूरी निकालूंगा बच्चे, किस प्रकार निकालूंगा, तो ये 6 मिनट तक चला है और ऊर्ध्व प्रवाह चला है, तो 6 मिनट में, और मिनट को बच्चे ही डायरेक्ट घंटे बना लूं मैं, कितना आप कहेंगे भैया 60, 6/60 घंटे बना लिए। और यहां से कितना चला है आप कहेंगे x माइनस बाई चला है, जिसमें मैं x भाई किसको मानता हूं, नाभ को, और बाई मानता हूं उसको, ठीक है बच्चे। अब ये तो दूरी आ गई मेरी कहां से कहां तक की, तो आप कहेंगे R से Q तक की, R से Q तक की डिस्टेंस। बच्चे मैं अब देखो यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस हमें दी है कितनी, 120 मीटर, 120 मीटर। तो बच्चे इस दूरी को जब मैं निकालूंगा, इसको, किसको, PR को, तो इस टोटल में से यहां तक की दूरी में से ये वाली घटा दूंगा, ठीक है। मतलब क्या है बच्चे, या तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ठीक है, उसमें से ये वाली दूरी घटा दूंगा तो ये बच जाएगी। बहुत गजब। अब देखो दूसरी बात यहां से क्या है, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जब वो यहां से यहां तक गया है अब धारा की दिशा में, ठीक है, तो कहां से कहां तक आप बताएंगे, कहां से कहां तक गया है, सॉरी पहले RP से गया। भाई ये क्या है, RP है। यहाँ कौन है, आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं है, RP है। यहाँ कौन था, आपका RP था। कौन था ये, RP, यप यार। यहां से क्या है आपका, तो आप कहेंगे RQ की अगर मैं बात कर लूं तो ये भी 6 मिनट तैरा है, इसको 6 से 10 घंटा बना लिया। और ये किससे चला है, इसकी चाल क्या थी, x प्लस बाई थी। ये वाली बातें आप लोगों ने दोनों लिख ली, x प्लस बाई थी। अब मेरी बात सुनिए, इस वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा दूं तो ये आ जाएगा, तो घटा दीजिए। यहां से कितना है, आप कहेंगे 6/60 जो है मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे अंदर बचेगा x प्लस बाई। क्या बचेगा, x प्लस बाई, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, या इसको देख लीजिए घटा रहा हूं मैं, और यहां से क्या होगा, x माइनस बाई होगा, ठीक है, x माइनस बाई होगा। और बराबर कितना, आप कहेंगे 120 मीटर है। मगर आप देख रहे हैं यहाँ मैं घंटा बनाकर ला रहा हूं, तो इसको भी मीटर को भी क्या बना लीजिए, आप किलोमीटर बना लीजिए, किलोमीटर बना लीजिए। इसको काट दिया इससे कितनी बार, 1/10, और ये जीरो से आपका, ये मैंने एक जीरो काट दिया, ठीक है, और एक जीरो से आपका ये एक जीरो कट गया। यहां से आप देखेंगे ये क्या बचेगा आपका, तो x प्लस बाई तो आपका बचेगा ही, माइनस x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये प्लस बाई हो जाएगा, और बराबर यहां से कितना होगा, तो आप कहेंगे 12/10 होगा, 12/10। ये x से आपका x कट गया, तो यहां से क्या बचा आपका 2 बराबर क्या आया, आप कहेंगे 12/10 आया, 2 बराबर। इसको 2 से इसको काट दिया, तो आप कहेंगे कितना आया, 6/10 आया। और फिर आप इसको क्या कहेंगे, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी आ चुकी है, बाई मैं मानता हूं धारा को, ये धारा की आ चुकी है। तो पूछी किसकी है, आप कहेंगे पूछी भी धारा की है। पूछी किसकी है, आप कहेंगे पूछी भी धारा की, तो यही आपका आंसर होगा 0.6। तो 0.6 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, यही पूछी थी और यही आई है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चला कर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां से चला कर जाता है, चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। देख लीजिए क्या है, जाता भी है और वापस भी आता है। मतलब क्या, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 48 किलोमीटर है, तो ये बंदा इधर जाएगा भी, ठीक है, और इधर से वापस आएगा भी। और दोनों समय जो ले रहा है, टोटल टाइम कितना ले रहा है, टोटल टाइम तो आप कहेंगे 14 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है, 14 घंटे का। एक बार क्या है, धारा की दिशा में जाएगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा में चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए हम लोग इस सवाल को आगे किस प्रकार और बढ़ा लेंगे अपने को,
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 48 किलोमीटर जा रहा बच्चे, पहला समय अगर 48 जा रहा धारा की दिशा में, तो ये क्या होगा, x प्लस बाई होगा, ठीक है। प्लस यहाँ से जब 48 आ रहा है ये और दूसरी साइड आ रहा तो x माइनस बाई होगा मेरे भाई। और ये जो समय दे रखा आपका 14 घंटे दे रखा, 14 घंटे दे रखा है। मगर आप एक बात को और ध्यान दीजिए, यहाँ से एक चीज दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है कि धारा के साथ जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चे क्या है कि x प्लस बाई का मान यहाँ से क्या दे रखा है, x प्लस बाई अपॉन x माइनस बाई की अगर मैं बात कर लूँ तो कितना दे रखा, आप कहेंगे 4/3 दे रखा है, 4/3। चलिए इसको अगर मैं 2 गुना कर दूं, दोनों साइडों को 2 गुना, दोनों को 2 गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। चलिए रख के देख लीजिए, इस वाली बात को जो है आप लोग रख कर देख लीजिए यहाँ पर। तो जब आप इसमें रखेंगे कितना, आप कहेंगे 48 था 48 अपॉन में क्या करेंगे यहाँ से इन दोनों का जोड़, 8/6 14, ठीक है। या सॉरी x प्लस बाई का मान कितना आया है आपका, x प्लस बाई का 8 आया है और x माइनस बाई का 6 आया है। तो यहाँ से 8 रख दीजिए प्लस यहाँ से 48 अपॉन कितना, आप कहेंगे भैया 6 रख दीजिए, बराबर आपके 14 घंटे आने चाहिए। कितने, 14 घंटे आने चाहिए, ठीक है। तो 8 छंग 48 और 6 अट्ठे 48, तो 8 और 6 कितना हो गए जुड़ के बच्चे, आप कहेंगे भैया 14 ही हो गए। तो इसका मतलब जो मान हम लोगों ने यहाँ रखे हैं ये बिल्कुल सही रखे गए हैं। तो उसने पूछा क्या है मेरे वीर, उसने पूछा है धारा की चाल। बच्चे उसने पूछा है धारा की चाल, तब देख लीजिए ये कंडीशन बन गई। तो मैंने आपको क्या बताया था, धारा की निकालनी हो तो दोनों का अंतर करके आधा करते हैं। दोनों का अंतर कितना मेरे भाई, 2, और 2 का भी बच्चे आधा कर दीजिए। तो धारा की चाल कितनी आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। कितनी आएगी मेरे भाई मेरे शेर, ठीक है, कितनी आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। किस ऑप्शन में, हाँ आपके 1 किलोमीटर प्रति घंटा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देख लीजिए इस सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते थे। किस तरीके से कर सकते थे, तरीका ये था हमारा, ठीक है, कि हम लोगों को इसके 48 के ऐसे टुकड़े करने थे, 48 के ऐसे 2 टुकड़े करने थे जिनका गुणा करके तो 48 आए और उनका अगर मैं अनुपात निकालूं तो 4/3 आए। तो आप कहेंगे इसके टुकड़े कर लीजिए। एक टुकड़ा इसका कितना हो गया, 12 चौक 48, ठीक है। क्या इसका 4 1 आ रहा, नहीं 1 1 3 आ रहा इसका अनुपात। फिर आपका 16 तिया 48, ये भी नहीं कट रहा। फिर आ रहा आपका 6 गुणा 8, ये आ रहा आपका, ठीक है। तो ये ही आपने टुकड़ा लेना है, ये ही आपने टुकड़ा लेना है, ठीक है बच्चे, ये ही आपने टुकड़ा लेना है। तो इस प्रकार देख लीजिए क्या है, 8 का 4, इसका 3, ठीक है। तो ऐसे भी आपका ये हाथों हाथ ही आपकी डिस्टेंस जो ये मानी गई थी ये आ जाती। और अब क्या करना है आपको, अगर अंतर निकाल, छोटी संख्या निकालनी हो, छोटी संख्या मतलब बाई मानता हूं मैं धारा की चाल, तो अंतर करके क्या कर दीजिए, आधा। तो 2 का जब आप लोग आधा करेंगे तो कितना होता है, 1। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को नाभ की निकालनी होती तो जोड़ का आधा करते हैं, तो 8 6 14 का आधा कितना हो जाता मेरे वीर, 7 हो जाता, ठीक है बच्चे, 7 हो जाता। तो चलिए इस सवाल का आंसर आपके का आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक नौका 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है, और यह 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो एक समान चाल से यात्रा करती है। धारा की गति बताइए। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है, यहाँ से बोला है धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर चल रही है, धारा के विपरीत चल रही है, तो आप कहेंगे x माइनस बाई चल रही है, ठीक है, x माइनस बाई चल रही है ये समय। प्लस दूसरी कंडीशन में क्या है, उसने बोला है 39 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रही है। कितनी, 39 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रही है, तो x प्लस बाई चल रही है। और समय कितना ले रही है, आप कहेंगे समय यहाँ से कितना, 8 घंटे का समय। कितना, 8 घंटे का समय। दूसरी कंडीशन यहां से ही लगा मैं, तो विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर चल रही है, विपरीत में 35 किलोमीटर, विपरीत में 35 चल रही है, तो x माइनस बाई चलेगी, ठीक है। और प्लस यहां से आप लोग बताएंगे 52 किलोमीटर किस में चल रही है, दिशा में चल रही है 52 किलोमीटर, x प्लस बाई में चल रही है, x प्लस बाई में चल रही है, तो बराबर यहाँ से कितना समय ले रही है, 11 घंटे का। अब एक बात आप लोग ध्यान देना, यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस में से आप लोग किसी एक को बराबर कर लीजिए। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि ये जल्दी से बराबर हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। या इसको देख लीजिए, 13 या 39, 13 चौका 52, 12 गुना 13 कर दीजिए, 12 बारियों में 144, 144 और 12 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 144 12 156 हो जाएगा।
चाहे आप इनको कर लीजिए, ये कितने हो जाएंगे आपके, तो आप कहेंगे 175 हो जाएंगे। जब मैं इसको 175 बनाऊंगा, इसको 175, तो 25 गुणा 6, 25 छक्का 150, 25 सत्ते, इसको 25 सत्ते 175, इसको बनाऊंगा मैं तो इसको 5 से गुणा करूंगा, इसको 5 से, जब इसको 7 से तो इसको भी 7 से गुणा करूंगा और इसको भी 7 से गुणा करूंगा, ठीक है। 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। और जब इसको 5 से तो इसको भी 5 से और फिर इसको भी 5 से करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, ठीक है। 11 पंजे 55। अब देख लीजिए इस पार्ट से आपका ये पार्ट कट चुका है, ठीक है। यहां से आप लोग देखेंगे ये पार्ट कितना बन गया आपका, 9 सत्ते 63 के का 3 हासिल लगे 6, 7 21 और 6 कितना 27, 273 बन गया। ये पार्ट कितना बन गया, 5 दूनी 10 के का 0 हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1, 25 और 1 26। तो आप कहेंगे यहां से तो आपका कितना बचा, इसमें से आप घटाओगे तो कितना बचा, आप कहेंगे 13/x प्लस y बचा, 13/x प्लस y बचा, बराबर इनका अंतर करा तो यहां से आपका 1 घंटा बचा, 1 घंटा, ठीक है। तो ये आपका इधर जा करके गुणा कर लेगा ये आपका। तो आप बताओगे कि x प्लस y का मान कितना आ चुका है, 13 आ चुका है। x प्लस y का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 13 आ चुका है x प्लस y का मान। अब आप x प्लस y का मान कहीं भी रख दीजिए। चलिए अगर यहाँ रख दूं मैं x प्लस y का मान 13, बच्चे कहाँ रखना है मेरे को, तो आप कहेंगे भैया यहाँ रख दीजिए x प्लस y का मान 13। तो एक चीज सुनिए, यहाँ जब मैं 13 रखूंगा, 13 इस पूरे की जगह मैंने क्या रखना है अब 13। तो बच्चे चलिए मैं यहाँ 13 यहीं रख के दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार मैं इसका 13 यहाँ से रख दूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई जब मैं इसका यहाँ पर 13 रखूंगा तो यहाँ से कितने घंटे ले लूंगा, 13 या 39 बच्चे कितने घंटे ले लूंगा, 3, और 8 में से 3 घंटे गए तो यहाँ कितने घंटे रह गए, 5, यहाँ कितने रह गए, 5, तो ये रह गया। तो आप कहेंगे कि x माइनस वाई का मान जब मैं यहाँ से करूंगा तो ये कितनी है दूरी, आप कहेंगे 25 है, और यहाँ से घंटे कितने मेरे भाई 5, तो इसको जब मैं इससे काटूंगा तो आप कहेंगे कितनी चाल आ जाएगी, यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ से आ जाएगी, जो x माइनस वाई का मान होगा। तो x माइनस वाई का मान मेरे वीर कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 5 आ चुका है। उसने पूछा है क्या, धारा की चाल, तो धारा की चाल जब मैं निकालता हूँ तो धारा मैं मानता हूँ y को, ठीक है, और y बराबर क्या होता है, दोनों का अंतर करके आधा। तो 13 में से 8 5 13, आप कहेंगे 8, 8 का बच्चे क्या कर दीजिए, आप आधा कर दीजिए। तो आप बताएंगे इस सवाल का आंसर आएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा इस सवाल का आंसर आपके का, तो आप कहेंगे इस सवाल का आंसर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई बिल्कुल सही है। बच्चे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में, मतलब 7.5 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा के विपरीत जा सकती है। पिछले सवाल की तरह ही सवाल है। तो 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है, तो आप कहेंगे कि 40/x प्लस वाई जाएगा, प्लस वाई जाएगा, प्लस यहाँ से दूसरी जो चाल चल रही है, दूसरी चली है उसने कितनी, 25 किलोमीटर धारा के विपरीत। तो आप कहेंगे 25 बटे धारा के विपरीत जा रही है तो x माइनस वाई जाएगी, बराबर यहाँ से समय कितना ले रही है, आप कहेंगे 7.5 घंटे, मतलब कितना 15/2 घंटे, मतलब कितना 15/2 घंटे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि 48 किलोमीटर धारा की दिशा में अगर बात की जाए 48 किलोमीटर कितने की धारा की दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 48x प्लस वाई हो चुका है यहाँ से, और प्लस अगर दूसरी कंडीशन यहाँ से देख लिया जाए तो 36 किलोमीटर धारा के विपरीत। तो आप कहेंगे 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो x माइनस वाई कहेंगे, बराबर यहाँ से कितना समय ले रही है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से समय ले रही है 10 घंटे का। अब एक बात यहाँ से आप लोग सुन लीजिए, बात क्या है, बात यह है, देख लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट हमें बराबर करना पड़ेगा, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 5 6 30, 3 8 24, 240 आएगा, 240 आएगा। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 6 से, ठीक है। तो इसको भी किससे करेंगे हम लोग, 6 से, फिर इसको भी किससे करेंगे हम लोग, 6 से, ठीक है। इसको किससे करेंगे, 5 8 40, 5 से, तो इसको भी किससे करेंगे हम 5 से गुणा करेंगे, और इसको भी हम किससे करेंगे 5 से गुणा करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये तो पूरा पोर्शन कट जाएगा, क्योंकि 240 ये बन जाएगा और 240 ये आपका ये बन जाएगा। 8 पंजे 40 के कर 0, हासिल लगे 4, 4 पंजे 20, 4 24, बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 छक्का 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 6 30 के कर 0, हासिल लगे 3, और 5 3 15 3 18, 180 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 3 बार कट जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 45, ठीक है, ये तो हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा।
बस अंतर कर लीजिए, 180 में से 150 गए तो कितने बचे, आप कहेंगे 30/x माइनस वाई बचा। 30/x माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना, आप कहेंगे 5, 5 छंग 30। तो आप कहेंगे कि x माइनस वाई का मान कितना आ चुका है, आपका 6 आ चुका है। x माइनस वाई का मान आपके का कितना आ चुका है, आप कहेंगे 6 आ चुका है। अब यहाँ से देख लीजिए x माइनस वाई का मान आप रख दीजिए, तो मैं इसका मान यहाँ रख देता हूँ। यहाँ x माइनस वाई का मान कितना आया, आप कहेंगे 6 आया है। ठीक है, कितना आया है, 6 आया है। चलिए वहाँ पर मत रखिए इसको 6 को, ठीक है, वहाँ पर मत रखिए 6 को आप कहाँ रख दीजिए, x माइनस वाई का मान 6 आप यहाँ रखिए। आप यहाँ रखिए x माइनस वाई का मान 6। तो यहाँ जब 6 रखेंगे तो ये कितना घंटा लेगी, 6 छंग 36, 6 घंटे ले लेगी। देख लीजिए यहाँ से 6 घंटे आ चुका है। तो अब घंटे कितने बचे, आप कहेंगे 4 घंटे बचे। कितने, 4 घंटे बचे। अब 4 घंटे आपके किस कंडीशन में आएंगे, इस वाली कंडीशन में आएंगे आपके 4 घंटे। तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपका x प्लस वाई आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, x प्लस वाई का मान आएगा बच्चे, वो कितना आएगा, आप कहेंगे 48 क्या है डिस्टेंस है, और घंटे कितने बचे, 4। ठीक है, तो आप कहेंगे 12 चौक 48, कितना आएगा बच्चे, 12 आएगा। x प्लस वाई का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 उसने पूछा है नाभ की चाल, तो आप कहेंगे नाभ हम लोग x को मानते हैं, तो जोड़ का आधा, 12 6 18 का आधा। तो 18 का जब आप आधा करोगे तो कितना आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा आपका, आप कहेंगे मेरे शेर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है मेरे भाई, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल, और ये इस चैप्टर का हमारे का लास्ट सवाल है कि एक मोटर बोट 10 घंटे में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। देखो धारा की दिशा की बात कर लूं तो 40 किलोमीटर जारी है x प्लस वाई से, और धारा के विपरीत की मैं बात कर लूं तो 30 किलोमीटर जारी है x माइनस वाई से। ठीक है, x माइनस वाई से, और समय कितना ले रही है यहाँ से, तो आप कहेंगे 10 घंटे का समय ले रही है। उसके बाद क्या है कि 15 घंटे में 80 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, और 40 किलोमीटर यह धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितना, 80 किलोमीटर, तो 80/x प्लस वाई हो गया, और प्लस यहाँ से कितना, आप कहेंगे 40 किलोमीटर जो चल रही है ये धारा के विपरीत चल रही है, तो x माइनस वाई चल रही है, बराबर कितना यहाँ से समय ले रही है, तो आप कहेंगे 15 घंटे का समय ले रही है। अब देख लीजिए एक चीज आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, चीज ये करेंगे कि किसी एक को बराबर कर लीजिए, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, ये 80 हो जाएगा, ये भी 2 से कर दीजिए, और ये भी 2 से कर दीजिए, आपका 20 हो जाएगा। फिर ये इस पोर्शन से ये कट जाए, कितना हो चुका है आपका 60 हो चुका है। जब आप घटाओगे तो कितना बचा आपका, आप कहेंगे 20/x माइनस वाई बचा, बराबर 20 में से 15 गए तो कितना बचा आपका 5, और 5 चौक 20, तो आप कहेंगे x माइनस वाई का मान कितना आ चुका है आपका, 4 आ चुका है। कितना आ चुका है x माइनस वाई का मान, आप कहेंगे 4 आ चुका है x माइनस वाई का मान। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से एक चीज और आप लोगों को देखनी है, और वो देखनी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग x माइनस वाई का मान 4 कहीं पर भी रख दीजिए। चलिए मैं यहाँ x माइनस वाई का मान रखता हूँ 4, तो यहाँ जब मैं 4 रखूंगा 4, और मैं 4 से इसको काटूंगा 4 ढाई 40, तो 10 घंटे, तो ये टोटल 15 घंटे थे, 10 ये, तो अभी कितने बचे, आप कहेंगे 5 घंटे, और वो 5 घंटे आपके यहाँ के लिए बचे। तो आप कहेंगे यहाँ से x प्लस वाई का मान अगर यहाँ आप निकालेंगे, बराबर कितना है आपका 80 है, और घंटे कितने बचे आपके 5 बचे, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, आप कहेंगे 16×5 = 80, 16 आ जाएगा x प्लस वाई का मान। यहाँ रखिए आप अपना x प्लस वाई का मान कितना रखोगे, यहाँ से 16 रखोगे। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान देनी, पूछा क्या है, शांत जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। बोट की, बोट मतलब नाव, नाव क्या होती है आपकी, बड़ी होती है, तो कितना x की चाल बतानी है, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ करके आधा, तो कितना 20/2। 20/2 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए ये भी चैप्टर आपका जो है समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।